नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एनसीपी में एक नई रार देखने को मिल रही है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ अडानी मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से अडानी का समर्थन करते हुए वो नजर आए, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार, अजित पवार को लेकर के ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र की सियासत इसलिए गरमा रही है क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन इसी वजह से टूट की कगार पर नजर आ रहा है। जी हां, कहा जा रहा है कि एनसीपी में रार चल रही है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है। अब अडानी मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी लगातार जो है वो अडानी मुद्दे पर अडानी का समर्थन कर रही है। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में अपने आप में टूट चल रही है? संजय राउत का एक बयान इस वक्त सामने आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर के संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनसीपी में क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं पता करना चाहता हूँ। सबकी अपनी राय है, मुलाकातें होती रहती हैं। आपको याद दिला दें, शरद पवार ने अडानी से मुलाकात की थी। गौतम अडानी से शरद पवार की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात किस वजह से हुई, इसके पीछे का क्या कारण है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। संजय राउत को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि संजय राउत जो है वो बेबाकी से जवाब तो देते रहते हैं, लेकिन अजित पवार ने ये कहा था कि संजय राउत को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये साफ कर चुके हैं कि वो एनसीपी में ही है और एनसीपी में ही रहेंगे, तो ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। अब संजय राउत ने इसी मुद्दे पर पलटवार किया अजित पवार पर और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि एनसीपी में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। अपनी बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी मीटिंग तो हमेशा होती रहती है। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता है पवार साहब। अगर हम जाकर उनसे मिलते हैं या कांग्रेस के नेता जाकर मिलते हैं तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये महाविकास आघाड़ी की आपस का व्यवहार है। जरूर मैंने कल पवार साहब से मुलाकात की और बहुत से जो विषय राज्य में और देश में चल रहे उसके ऊपर चर्चा हो गई हमारी। एनसीपी के अंदर जो खींचतान चली है सर, क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई? देखो, एनसीपी के अंदर आपने जो लेख लिखा था, एनसीपी के अंदर जो खींचतान जो चल रही है, इससे आपका जो कहना है वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं उसके ऊपर क्यों बात करूं? सर, शरद पवार जी के स्टेटमेंट के बाद उसके बाद अडानी जी की मीटिंग शरद पवार जी के साथ हुई है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा जरिया था जिनको अडानी जी को शरद पवार जी को मिलना पड़ा? मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को हमेशा उद्योग क्षेत्र के लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, उसमें नई बात है। मैं तो कभी इस बारे में चर्चा करता नहीं, मुझे मालूम नहीं। बोले संपला सर, आपके खिलाफ जो है एक मरीन लाइन पुलिस स्टेशन में शिकायत हुई है कि आपने जो खारघर की घटना में मौत के आंकड़े बताए हैं उससे आपने एक दहशत फैलाने की कोशिश की है। इसको लेकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की करने दो ना, करने दो। ये बीजेपी के लोग हैं, इस प्रकार की शिकायतें करते हैं, इसमें नई बात क्या है? जो वहाँ मरे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, आपके गृह मंत्री है, आपके सांस्कृतिक मंत्री है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करो, हिम्मत आई थोड़ी भी आपके दिल में मानवता है, आप मनुष्य है, तो जो लोग मरे हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करो, सरकार के खिलाफ है हिम्मत आपकी। लोग वहाँ बाहर मर रहे थे और अंदर आप लोग मेजबानी का आयोजन कर रहे थे, क्या आप इसके बारे में शिकायत दर्ज करेंगे? सर, विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग आपने कहा है पुणे शिंदे गटाच्या आणि शिवसेनेच्या या आमदारांनी तुमच्या विरुद्ध एक तक्रार दाखल केली आहे। 50 मृत्यूंचा आपण जो संदर्भ काल दिला होता, उल्लेख केला होता, चौकशी करा म्हटलंय मी, चौकशी करा असं म्हटलंय ना।
आधी 5 मृतांचा आकडा आला, मग 7 झाला, मग 9 झाला, मग 11 झाला, मग 12 झाला, आता तो आकडा 14वर आला. इस्पितळात जे लोक त्या अत्यवस्थ परिस्थितीमध्ये आपल्या घराकडे जायला निघाले ते आपल्या घरी पोचलेत की नाही, त्यांच्या अनेकांची हालत अत्यंत गंभीर होती. आणि आमच्या मनात भीती आहे त्यांचं काय झालंय. हा आकडा वाढू शकतो, हा 50 पर्यंत जाऊ शकतो. हा जर माझी भूमिका असेल तर या भारतीय जनता पक्ष आणि मिंदे गटाच्या लोकांना यातना व्हायचं कारण काय. त्यांना यातना झाल्या पाहिजेत. या 14-15 जो आकडा अधिकृत आलाय ते का मरण पावले, त्याला जबाबदार कोण आहे. ढिसाळ आयोजन कोणी केलं, लोकांना उन्हात कोणी थांबवलं 8-8, 10-10 तास. त्यांना पाणी का मिळालं नाही, त्यांना अन्न का मिळालं नाही, त्यांची व्यवस्था काय होती. आणि बाहेर उन्हामध्ये 40-42 डिग्रीमध्ये लोक पाण्यासाठी तडफडत असताना, अन्नासाठी तडफडत असताना त्याच मैदानावर एसी शामियानामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, देशाचे गृहमंत्री हे मेजवानी झोडत होते. फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत. मला काय वाटलं नाही बाहेर एवढा गोंधळ हाहाकार सुरू आहे. तुमच्या कानावरती किंकाळ्या आक्रोश आला नाही, एवढी तुमची संवेदना मेली आणि तुम्ही माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करताय. जरूर करा, लोकांना कळू द्या किती निर्घृण पद्धतीने राजकारण चाललंय. जरूर माझ्याविरुद्ध तक्रार केली पाहिजे. मेलेल्यांच्या मड्यावरचं लोणी खाणारे हे लोक आहेत. पहा तुम्ही. चला. खारघर की घटना पर जो है न्यायिक जांच की मांग विपक्ष की तरफ से, आप लोगों की तरफ से की जा रही, विशेष अधिवेशन भी बुलाने की मांग की जा रही है. राज ठाकरे जी ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने कहा अगर इस मामले की जांच हो रही है तो जो कोविड के दौरान जिस समय आप लोगों की सरकार थी उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे लोगों की मौत हुई थी कोविड काल में. हाँ, होनी चाहिए. पूरे देश भर में होनी चाहिए. पूरे देश में योगी जी के सरकार में जो गंगा में जो मृतक हजारों की संख्या में हमें देखे, वहाँ छोड़ दिया उनको, प्रेतों को. गुजरात में शमशान में बड़ी बड़ी कतार लगी थी ना सबकी. अगर राज ठाकरे जी तो विश्व के नेता बन गए, अब वो ट्रम्प के ऊपर भी बोलेंगे उसका ऊपर क्यों एक्शन लिया भाई. वो पोर्न स्टार को उसने पैसा दिया होगा तो क्या हो गया. देखिए ये सब बीजेपी के तोते हैं और ये तोतेगिरी जो कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र देश पूरा देख रहा है. बीजेपी ने खरीदे हुए लोग ऐसे. पुंछ में जो घटना, आतंकी घटना हुई है उसमें जो जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर एक लंबे समय के बाद इस तरीके का जो है आत्मघाती हमला हुआ है. तो सुना आपने संजय राउत किस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार पर. भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए उन्होंने काफी आलोचना की बीजेपी सरकार की. वहीं एनसीपी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एनसीपी में क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल इस खबर में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज.